ओके ठीक है। हाँ, मियोसिस, मियोसिस के बारे में मैं लास्ट वीडियो में आपको बता रहा था कि मियोसिस क्या है, इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी इंफॉर्मेशन आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। आप सबको बस कंसंट्रेट करके वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंसंट्रेट करके वीडियो का एक एक पॉइंट आपको देखना है। बस आपके माइंड में सारी की सारी प्रोसेस फिट हो जाएगी। अदरवाइज फिर भी कोई इशू रहता है देन जब भी स्कूल हमारे रीओपन होंगे हम आपको दोबारा से इसको क्लास में बताएंगे। ओके ठीक है ना। तो मियोसिस जैसा कि आप सबको मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, मियोसिस का यूज कहाँ होता है बेटा, गैमेट फॉर्मेशन में, यानी गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस का यूज होता है। तो फर्स्ट लाइन इसकी, इस चीज को नोट करना है। एक तो सबको नोट्स बनानी है प्रॉपर, ये नोट्स आपकी कॉपी में जब भी हमारी कॉलेजेस स्कूल्स रीओपन होंगे तो मैं आपकी कॉपी नोट को चेक करूंगा, उसमें आपको इस चीज को नोट करना है। सबसे पहला है टर्म मियोसिस। टर्म मियोसिस किसने सबसे पहले मियोसिस को यूज किया था, मियोसिस वर्ड को सबसे पहले किसने यूज किया था, तो एक वैज्ञानिक था फार्मर और एक वैज्ञानिक था मुरे। फार्मर एंड मुरे ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले मियोसिस टर्म को यूज किया था। ये कह सकते हो सबसे पहले मियोसिस शब्द या मियोसिस वर्ड को प्रपोज किया था, सबसे पहले अप्लाइड किया था। मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। जो मियोसिस होती है वो टू साइकिल्स में कंप्लीट होती है, टू स्टेप्स में कंप्लीट होने वाली प्रोसेस है। टू सीक्वेंसेस चलती है साइकिल कि पहले ये प्रोसेस कंप्लीट होगी उसके बाद वो सेकंड प्रोसेस कंप्लीट होगी। इसीलिए लिखा है कि मियोसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। एक होगा मियोसिस फर्स्ट और एक होगा मियोसिस सेकंड। अब एक मियोसिस फर्स्ट कौन सा है उसको हम लोग डिटेल से यहां पर देख लेते हैं कि भाई मियोसिस फर्स्ट कौन सा है। इसके नहीं करना है, बस इस चीज को आपको देखिए आगे क्यों चलते हैं। मियोसिस फर्स्ट इट इज डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस। जो मियोसिस फर्स्ट होती है ये माइटोसिस से डिफरेंट होती है, मियोसिस सेकंड में डिफरेंट नहीं होगी। और जो भी मियोसिस की प्रोसेस है पूरी की पूरी मियोसिस डिवीजन डिफरेंट नहीं, केवल मियोसिस फर्स्ट इज डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस। केवल मियोसिस फर्स्ट डिफरेंट है माइटोसिस से। इट हैज 4 स्टेजेस। जो हमारी मियोसिस है उसमें भी 4 स्टेज होते हैं। जस्ट लाइक दैट माइटोसिस हैज 4 स्टेज, जस्ट लाइक दैट मियोसिस हैज 4 स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। फर्स्ट प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज फर्स्ट और फोर्थ टेलोफेज फर्स्ट। सीक्वेंस आप प्रोसेस में लर्न करना है, सेम स्टेज उसमें थी, बस इसमें फर्स्ट 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 नोट करना है। स्टेजेस के नेम सेम है, बस प्रोसेस डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पर जो प्रोफेज फर्स्ट आपको दिख रहा है, ये जो प्रोफेज फर्स्ट है ये लार्जेस्ट स्टेज मानी जाती है। लार्जेस्ट स्टेज क्यों, लार्जेस्ट स्टेज इसको क्यों बोलते हैं, कोई तो रीजन होगा, अपोज रीजन। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर बहुत सारी सब स्टेजेस को इंक्लूड किया गया है, बहुत सारी सब स्टेजेस है। वो किस बेस पे, वो है बेटा क्रोमोसोम की कंडीशन की बेस पर। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर किस कंडीशन में है उस सिचुएशन की बेस पर, उसकी कंडीशन के बेस पर प्रोफेज फर्स्ट को 5 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया। अब 5 कौन से स्टेजेस हैं एक बार हम देखते हैं। प्रोफेज फर्स्ट आ गया। अब प्रोफेज फर्स्ट में कौन सी स्टेज है एक बार इसको फॉलो करते हैं, देखते हैं। प्रोफेज फर्स्ट इट इज डिफिकल्ट फ्रॉम माइटोसिस। प्रोफेज फर्स्ट जो माइटोसिस की प्रोफेज फर्स्ट होती है उस प्रोफेज फर्स्ट से मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट डिफिकल्ट होती, माइटोसिस की प्रोफेज फर्स्ट से मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट डिफिकल्ट होती। और उसको लॉन्ग स्टेज, ये लॉन्ग स्टेज जैसा मैंने लास्ट बता दिया था, लार्ज स्टेज इट इज लार्जेस्ट स्टेज ऑफ द मियोसिस फर्स्ट। देन इट इज डिवाइडेड इन 5 सब स्टेजेस।
इसको 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली सब स्टेज है आपकी लैक्टोटीन, सेकंड सब स्टेज है आपकी जाइगोटीन, थर्ड सब स्टेज है आपकी पैकेटीन, फोर्थ सब स्टेज है आपकी डिप्लोटीन और 5 सब स्टेज है आपकी डायाकाइनेसिस। ध्यान से देखना है, केवल इतना यहां पर इतना ध्यान रखना है। सबसे पहले भाई मियोसिस की है 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस में फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट, मेटा फर्स्ट, एना फर्स्ट एंड टीलो फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट क्या है? प्रोफेज फर्स्ट में बेटा 5 सब स्टेजेस। अब 5 सब स्टेजेस कौन सी? एक आपकी है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। 5 सब स्टेजेस, बस इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाना है। आप इनमें होता क्या है? सबसे पहली स्टेज जो हमारे सामने है लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन स्टेज में होता क्या है, इस चीज को हमें देखना है बस। लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है एक बार देखते हैं। लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमैटिन थ्रेड कंटेन्स 4 क्रोमोसोम्स। माइटोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में भी आप लोगों को एक बात बताई गई थी कि जो क्रोमोसोम होता है वो न्यूक्लियस के अंदर जब सेल डिवीजन नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन में ऑल क्रोमैटिन थ्रेड्स के रूप में रहते हैं। जितने भी आपके क्रोमोसोम्स होंगे सारे के सारे क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन थ्रेड्स के रूप में या डीएनए के रूप में पूरे के पूरे न्यूक्लियस में बिखरे रहते हैं, ठीक है ना। या कह सकते हो अनकंडेंस्ड स्टेट में न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर फिल्ड रहते हैं। अब ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट, जब भी प्रोफेज फर्स्ट आएगी तो माइटोसिस के अंदर भी और इसमें भी मियोसिस में भी, तो लेप्टोटीन के अंदर जब भी ये वाली प्रोफेज की पहली स्टेज है फर्स्ट स्टेज, इस फर्स्ट स्टेज में क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस का मतलब कलेक्ट हो जाएगा और कंडेंस होने के बाद क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर देगा। कैसे? ये देखो क्रोमैटिन थ्रेड है, अभी हम कंडेंस कंडीशन में, बाद में ये चेंज हो जाता है इस टाइप से क्रोमोसोम्स। अभी ये बन गया क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो ये आपकी होगी लेप्टोटीन फर्स्ट स्टेज। सेकंड है क्लियरली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लेप्टोटीन स्टेज में माइक्रोस्कोप के द्वारा क्लियरली विजिबल हो जाती हैं, क्लियरली दिखने लगती हैं स्पष्ट रूप से, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा जाइगोटीन। जाइगोटीन क्या है? जाइगोटीन हमारी सेकंड स्टेज। अब इसमें क्या होने वाला है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये जो क्रोमोसोम्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं ये दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में ऐड होने लगेंगे, जुड़ने रहेंगे। कैसे करेंगे? कैसे जुड़ेंगे? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ेंगे इस टाइप से। ये क्रोमोसोम दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है और आपस में ऐड होंगे। तो लिखा है पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कॉल्ड बाइवैलेंट और टेट्राड। मतलब जो पेयर्स बनेंगे, जो भी बाइवैलेंट पेयर्स बनेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम के जो पेयर्स बनेंगे उनको बाइवैलेंट बोलते हैं या फिर टेट्राड बोलते हैं। बाइवैलेंट इस टाइप से सपोज दैट कोई क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है, जब भी आपस में कंडेंस हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच हो जाएंगे, तो इनके पास होती है बेटा ये क्रोमैटिड्स। एक क्रोमोसोम के पास में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, 2 क्रोमैटिड। अब जब 2 क्रोमैटिड्स होते हैं तब ये 2 क्रोमोसोम्स आपस में जब अटैच होंगे तब क्रोमैटिड्स की संख्या हो जाएगी 4 और 4 को बोलते हैं बेटा टेट्रा। तो टेट्रा से बढ़ जाता है बेटा टेट्राड, यानी इसको हम टेट्राड बोल सकते हैं। तो ये है टेट्राड। सेकंड बाइवैलेंट। बाइवैलेंट क्यों बोलते हैं? बाइवैलेंट का मतलब एक क्रोमोसोम ये
दोनों क्रोमोसोम्स आपस में ऐड होती है और बाइवेलेंट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या इतनी बात तो छोड़ो यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा आर्क स्ट्रक्चर। आर्क स्ट्रक्चर डेवलप्ड इन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स कॉल्ड सिनेप्टोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं जब वो आपस में अटैच होते हैं, अटैच तो तब होंगे जब दोनों के बीच में कोई चीज बांधने वाली है। तो बांधने के लिए क्या आता है, दोनों खींचने के लिए क्या आता है, बाइंड करने के लिए क्या आता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है होमोलोगस को आपस में अटैच करने का काम करते हैं। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब आपस में अटैच होते हैं उनके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेज आपकी कौन सी आती है, नेक्स्ट स्टेज आपकी है नेक्स्ट स्टेज बेटा आपकी पैकेटिंग या पैकेटिंग बोल सकते हो या पैकेटिंग भी इसको बोल सकते हो। पैकेटिंग में लॉन्ग स्टेज, इट इज लॉन्ग स्टेज। ये प्रोफेज फर्स्ट की लॉन्ग स्टेज, प्रोफेज फर्स्ट किसकी लॉन्ग स्टेज है, मियोसिस की लॉन्ग स्टेज है और ये मियोसिस की लॉन्ग स्टेज है। तो ध्यान रखना पैकेटिंग इज द लॉन्ग स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है ना, ध्यान रखना। क्रोमोसोम्स एज टेट्राड, जो क्रोमोसोम टेट्राड के रूप में आर क्लियरली अपीयर, तो क्लियरली दिखने लगते हैं, क्लियरली रूप से फिट हो जाते हैं। भाई अब सेट होते हैं आराम से। फिर कह रहा है सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ टेट्राड आर क्लियरली विजिबल। जो टेट्राड के सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं इस टाइप से आप देख सकते हो कि ये है, ये तो जितने भी चार आपको यहाँ पर क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं बेटा सिस्टर क्रोमैटिड्स। और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में कैसे होती है भाई, अटैच होती है। कौन से, होमोलोगस क्रोमोसोम में अटैच होती है। अब ये क्या है कि क्लियरली दिखने लगेंगे, क्लियर रूप से सेट हो चुके हैं कि सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ टेट्राड आर क्लियरली विजिबल। रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल्स स्टार्ट हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन जानते हो क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि दो क्रोमैटिड्स आपस में अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद अपनी अपनी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करती है कि मेरा जेनेटिक मटेरियल आप ले लो, आपका जेनेटिक मटेरियल मुझे दे दो। इस टाइप से ये रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। और रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं तो क्रॉसिंग ओवर कहलाती है, यानी जहां पर ये रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट करेगा वो कंडीशन कहलाती है क्रॉसिंग ओवर। अब देखो क्या है यहां पर, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है। ये रहे आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये देखो ये भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, ये भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये दोनों तो आपस में नहीं होंगे लेकिन यहां पर इनके बीच में इस टाइप से क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है। जब क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर क्या है देखिए एक बार, क्रॉसिंग ओवर इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन बिटवीन टू क्रोमोसोम्स। टू क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन, पुनर्संयोजन, एक दूसरे के लिए जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर करती हैं। उस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस आप रिकॉम्बिनेशन कहलाती है। और इस रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस क्या कहलाती है, क्रॉसिंग ओवर। जहां पर ये क्रॉस होता है, जहां पर क्रोमोसोम्स आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, वो साइट या वो प्लेस आपका एक प्रकार से क्रॉसिंग ओवर का प्लेस कहलाता है। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर कंडीशन स्टेप्स आ जाती है, इस क्रोमोसोम्स की कैरेक्टर्स उसके पास, उस क्रोमोसोम्स के कैरेक्टर इसके पास, मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल इसके पास आ जाएगा एंड उसका जेनेटिक मटेरियल इसके पास आ जाएगा। एंजाइम रिकॉम्बिनेशन, एंजाइम रिकॉम्बिनेशन। अब इसके बीच में कोई ना कोई तो केमिकल, कोई ना कोई तो एक्टिव केमिकल, कोई ना कोई आप कह सकते हो एंजाइम वर्क करता होगा। विदाउट एनी एंजाइम ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक एंजाइम वर्क करता है जिसे रिकॉम्बिनेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है। एंजाइम रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज्ड इन क्रॉसिंग ओवर।
Recombination process is the complete at least at last of this stage. इस स्टेज के लास्ट तक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है. इट मींस क्रॉसिंग ओवर इज द कंप्लीट इन लास्ट स्टेज ऑफ दिस स्टेज. लास्ट स्टेज तक या कह सकते हो लास्ट पीरियड तक क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाता है. अब उसके बाद क्या होने वाला है, जब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाता है तब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होने के बाद इस टाइप से बनी क्रोमोसोम्स हैं. क्रॉसिंग ओवर होने के बाद इस टाइप से यहां पर ये क्रोमोसोम्स हैं. तो जब ये आपस में बेटा अटैच होते हैं, यानी कि जब क्रॉसिंग ओवर करते हैं, ये कंडीशन बनती है जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है. अब क्रॉसिंग ओवर कहां पर हुआ है, यहां पर और यहां, ये प्लेसेस है क्रॉसिंग ओवर के. यहां पर एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है. एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनती है. इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा कियास्मेटा. कियास्मेटा मतलब वह साइट या जिस साइट पर क्रॉसिंग ओवर होता है वहां एक्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है. उस एक्स लाइक स्ट्रक्चर को कियास्मेटा के नाम से जाना जाता है. ये कियास्मेटा हो गया. नेक्स्ट अब देखो क्या होने वाला है, कियास्मेटा भी बन गया. नेक्स्ट स्टेज क्या है, डिप्लोइड. वो स्टेज आपकी कंप्लीट हो जाती है, डिप्लोइड आपकी स्टार्ट हो जाती है. अब डिप्लोइड में क्या होगा देखिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. जो इस टाइप से क्रोमोसोम थे उनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था. उनको बाइंड करने के लिए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को ऐड करने के लिए उस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का यहां पर हो जाता है डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन या कह सकते हो डिसोल्यूशन हो जाता है, तो खत्म हो जाता है. Homologous chromosomes are separated except crossing over point. जो homologous chromosomes होते हैं, तो जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ इस टाइप से, इस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था, यहां से क्या हो जाएंगे बेटा, सेपरेट हो जाएंगे. अब यहां पर एक क्रोमोसोम्स हो जाएंगे सेपरेट homologous chromosomes. Same structure appeared at crossing points called chiasm. ठीक है ना. सबसे पहले एक्सेप्ट मतलब यहां पर केवल अटैच है, अदरवाइज कहीं अटैच नहीं. एक बार फिर से इसको लिख लो, क्रोमोसोम. ठीक है. अब ये जब आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं, यहां से क्रॉसिंग ओवर करते हैं, ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको बोलते हैं कियास्मेटा. ठीक है ना. और यही एक ऐसी साइट है, प्लेस है जहां पर क्रोमोसोम अटैच रहते हैं. अदरवाइज बीच में से जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा तो आपस में से अटैचमेंट हट जाएगा. लेकिन लास्ट पॉइंट, ये वाले जो पॉइंट है क्रोमोसोम्स का, इस क्रोमोसोम्स के पॉइंट पर क्योंकि कियास्मेटा है, वहां पर कियास्मेटा के प्लेस पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में अटैच रहते हैं. इतना ध्यान रखना है बस. ठीक है ना. अगला स्टेज आपकी आ रही डायकाइनेसिस. डायकाइनेसिस से पहले क्रोमोसोम्स अटैच हैं, बट क्या जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ केवल उस स्थान पर अटैच है, अदरवाइज कहीं पर भी अटैच नहीं. डायकाइनेसिस फाइनल स्टेज ऑफ मेयोसिस प्रोफेज फर्स्ट. ये प्रोफेज फर्स्ट की फाइनल प्रोसेस है. ठीक है ना. यानी सकते लास्ट कह सकते हो इसको, लास्ट और फाइनल को इस टाइप से लिखना है. तो स्टाइल स्टेज लाइक फाइनल प्रोसेस या फाइनल स्टेज ऑफ मेयोसिस प्रोफेज फर्स्ट. डायकाइनेसिस लास्ट स्टेज है आपकी प्रोफेज फर्स्ट की. टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा. इसमें यहां पर कियास्मेटा बन रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से एंड हो जाएगा, डिसअपीयर. न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है वो भी डिसअपीयर हो जाएगा. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो आर डिसअपीयर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें डिसअपीयर हो जाएगी. और जब ये कंडीशंस हो जाती है तब
यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट खत्म हो जाती है, प्रोफेज फर्स्ट खत्म हो जाती है। एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। एक बार देखने के बाद यहाँ पर कहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपकी मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस की बेटा 4 स्टेज, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट की 5 स्टेजेस, कौन कौन सी 5 स्टेजेस है? एक आपकी हो जाएगी बेटा लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैटाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लिप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं, कंडेंस हो गए क्रोमोसोम। जाइगोटीन में क्या हो गया, क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो गई। पैटाइटीन लॉन्ग स्टेज है, लॉन्ग स्टेज इसके अंदर क्या होने वाला था, क्या क्या हो रहा था इसके अंदर, आपका क्या हुआ अभी पैकेटिंग के अंदर, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर से इसको ध्यान रखो, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। इसमें पैटाइटीन में क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन में क्या होगा, जो कियास बेटा, कियास बेटा, कियास बेटा एंड हो गया, कियास बेटा। डाइकाइनेसिस में क्या हुआ, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सॉरी, इसमें कियास बेटा का फॉर्मेशन होता है, कियास बेटा फॉर्मेट हो जाएगा और न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी। कहां पर, कहां डिसअपीयर हो जाएगी, डाइकाइनेसिस के अंदर डिसअपीयर हो जाएगी। बस इन चीजों को ध्यान रखना है। मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट यहां पर आकर के खत्म हो जाती है, आपकी लॉन्ग स्टेज है। इतनी चीजों को लिख देना, आपको एग्जाम में नंबर दे देगा मार्क्स, आपको कुछ भी इसमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट सेकंड स्टेज आपकी स्टार्ट होती है मेटाफेज। मेटाफेज क्या, व्हाट इज मेटाफेज, बाइवैलेंट अरेंज ऑन मेटाफेज। इस टाइप से सारी की सारी प्रोसेस सेल के अंदर हो रही है। सेल के अंदर जो बाइवैलेंट है मेटाफेज प्लेट पे, जो मेटाफेज प्लेट है, इस मेटाफेज प्लेट पे आकर बाइवैलेंट अटैच हो जाती है, सॉरी सेटल हो जाती है, अरेंज हो जाती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू द काइनेटोकोर of the homologous chromosome. You all know that in this process, in this stage, metaphase, you all know that मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन होता है। उस मेटाफेज प्लेट पर जो भी होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे अरेंज हो जाएंगे। माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है। माइटोसिस के अंदर मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन तो होता है, बट होमोलॉगस क्रोमोसोम अटैच नहीं होता। अब यहाँ पर होते वो भी, लेकिन यहाँ पे डबलिंग बाहर सिंगल क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। माइक्रोट्यूब्यूल से स्पिंडल फाइबर से निकलेंगे और ये स्पिंडल फाइबर्स आकर के जो भी आपका की क्रोमोसोम है, इस टाइप से आप कह सकते हो कि ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के पास ये है आपका सेंट्रोमियर। और आप सबको मैं बता चुका हूं, सेंट्रोमियर के पास में एक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलती है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से आकर के स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। इतनी बात आप सबको ध्यान में रखनी है और उसे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, काइनेटोकोर से अटैच हो गए, सेम कंडीशन स्ट्रक्चर को आप देख लोगे तो काम हो जाएगा। ये रहा आपका सेंट्रोमियर, सॉरी सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स से निकल रहे हैं आपके स्पिंडल फाइबर, अटैच कहां पे हो रहे हैं, इससे सेंट्रोमियर पर प्रेजेंट है आपका काइनेटोकोर, या कह सकते हो सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स, इससे अटैच हो रहे हैं। ये आपकी मेटाफेज। नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज में क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इस टाइप से सेपरेटेड हो जाएंगे और सेपरेट होने के बाद सिस्टर क्रोमैटिड्स आर एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो जुड़े रहेंगे, बाकी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, इतना ध्यान रखना। ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स और इनके अंदर जो स्टेप्स एक ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, पूरा होमोलॉगस क्रोमोसोम है
होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमैटिड्स रख रहे हैं, बट कौन अलग हो जाएगा आपको पता है, ठीक है ना। लास्ट स्टेज है टेलोफेज फर्स्ट। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर रिएक्टेड। देखो इस टाइप से न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, रिएक्टेड हो गई। क्रोमोसोम्स आर अनकंडेंस्ड, जो क्रोमोसोम्स थे वो अनकंडेंस्ड इस टाइप से फैल जाते हैं। साइटोकाइनेसिस लास्ट स्टेज। इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड इन टू पार्ट्स विद न्यूक्लियस। इसमें साइटोप्लाज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसमें डिवाइड होता है। ये आपकी पूरी की पूरी जो आपकी स्टेज रहती है, ये पूरी स्टेज आपकी होल कंप्लीट स्टेज कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट। ये पूरी की पूरी कंप्लीट स्टेज आपकी मियोसिस फर्स्ट है। अब सेकंड स्टेज आपकी है बेटा मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड क्या है, मियोसिस सेकंड जस्ट लुक लाइक माइटोसिस। बिल्कुल कंप्लीट माइटोसिस स्टेज है आपकी मियोसिस सेकंड। इसको बिल्कुल आप माइटोसिस की तरह ही देख सकते हैं, बिल्कुल माइटोसिस की तरह। क्यों, क्योंकि सबसे पहले इसके अंदर जो हमारी मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस सेकंड है, मियोसिस सेकंड जो मियोसिस सेकंड है, इस मियोसिस सेकंड में आपकी सबसे पहले आ जाएगी इंटरफेज, उसके बाद प्रोफेज सेकंड, मेटा सेकंड, फिर एना सेकंड और फिर टीलो सेकंड और स्टेज में कंप्लीट। और उसके बाद आपकी आ जाएगी साइटोकाइनेसिस। बस प्रोफेज सेकंड में क्या होना है, जो प्रोफेज सेकंड जो प्रोफेज के अंदर होता है, माइटोसिस की प्रोफेज के अंदर, ठीक है ना। जो डीएनए है या कह सकते हो क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम जो अभी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, इस टाइप से जो सेल्स बनी है, इस टाइप से जो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया तो 2 सेल्स बनी। इनके अंदर का जो डीएनए वो क्रोमोसोम्स हैं या डीएनए है वो हो जाता है कंडेंस होता है प्रोफेज फर्स्ट। मेटाफेज में कंडेंस होने के बाद जो क्रोमोसोम्स बनते हैं वो क्रोमोसोम्स कहां आ जाएंगे, मेटाफेज प्लेट पर। एनाफेज में क्या हो जाएंगे, जो स्पिंडल फाइबर वो सेपरेट कर देती है सेपरेट करती है क्रोमोसोम्स को या क्रोमैटिड्स को सेपरेट करते हैं। टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है। साइटोकाइनेसिस में सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। अब इस टाइप से कुछ सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जो लास्ट में जो सेल्स निकल के आएंगी, तो पहली वाले में आपकी स्टार के क्रोमोसोम थे, लेकिन यहां पर केवल सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। इस टाइप से जब सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट आपका होगा तो सिंगल क्रोमोसोम को आप बोल सकते हो हैप्लॉइड सेल्स क्रोमोसोम, यानी कि ये हैप्लॉइड सेल का क्रोमोसोम है। तो जो भी यहां पर सेल्स का फॉर्मेशन होगा वो 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और 4 सेल्स का जो फॉर्मेशन होगा प्रत्येक सेल के पास में 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, और 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होने का मतलब है कि वो सेल आपकी हैप्लॉइड सेल। बस इतना ध्यान रखना। इसके बाद में डायग्रामेटिक ये कह सकते हो फ्लो चार्ट आप लोग के लिए सेट कर दूंगा। उस फ्लो चार्ट से आप सारी इस चीज को दोबारा से देख लेना, वीडियो को आप अच्छे से देख लेना। एक बार भी समझ नहीं आए तो सेकंड टाइम्स देख लेना। आप लोगों को वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। वीडियो को देखने की कोशिश करो, स्किप करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। इसमें अच्छी चीजें जो आपको मिले
उन चीजों को आप फॉलो कर लेना। ओके बेटा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड गॉड से प्रे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।